दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपना नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। ऑलरेडी हमने लैपलास ट्रांसफॉर्म बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज जाके लैपलास ट्रांसफॉर्म जल्दी से देख लो और देखने के बाद आप अपने जो भी आपके बुक्स होंगे, यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस होंगे, सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि वो कौन से लेवल का आपको लेक्चर मैंने प्रोवाइड किया है। दोस्तों हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आएगा। अब यहां पे मैं नेक्स्ट मॉड्यूल पे आ चुका हूं, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। ये मॉड्यूल मैं आपको ऐसा प्रोवाइड करूंगा जिससे आप अपने यूनिवर्सिटी के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। देखो दोस्तों, मेरा मोटो ये है कि आप अगर मेरे लेक्चर्स देख रहे हो तो आपको यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन भी सॉल्व करने आने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने बना दिया, हाँ मेरे पास इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म के लेक्चर्स है आप देख लो, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो करो तो आपको अपने यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने आने चाहिए और आपकी तैयारी वैसी होनी चाहिए। आप भले यूनिट टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो पर तैयारी आप अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए भी साथ में करो। कुछ बच्चों ने इसके पहले वाले लेक्चर्स पे कमेंट किया कि सर आपने ये 2 टॉपिक नहीं लिया। जाके आप अपने बुक्स को देखो, आपको दिखाई देगा कि जो जो मेन टॉपिक है जो आपके बुक में जिससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है मैंने A to Z कवर कराया। आप जाके एक बार पहले अपना बुक तो ओपन करो, आपको दिखाई देगा कि हो सकता है कुछ थंबनेल पे कुछ टॉपिक से नाम लिखे हो पर हो सकता है कि मैं बीच में वो टॉपिक आपको कवर करा के दे दिया हूं, एक्स्ट्रा टॉपिक। तो आप पूरे के पूरे वो हमने टॉपिक को कवर कर दिया है। अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल पे आ चुके हैं। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले फॉर्मूला लर्न करेंगे। फॉर्मूला लर्न कराने की जिम्मेदारी मेरी है। देन उसके बाद दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आज मैं ऐसे क्वेश्चन इसी लेक्चर्स में सॉल्व कराऊंगा जो यूनिवर्सिटी के पेपर में आपको पूछा जाता है। अब दोस्तों अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये सब फॉर्मूले हमने लैपलास के ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। जैसे लैपलास ऑफ 1 का फॉर्मूला सभी को पता है कि 1/s है। लैपलास ऑफ e⁻⁴ का फॉर्मूला है दोस्तों s-a एंड लैपलास ऑफ e⁻⁻⁴ का फॉर्मूला है दोस्तों s+a एंड लैपलास ऑफ sin 80 का भी फॉर्मूला आपको दोस्तों पता है। यहाँ पे आएगा s², यहाँ पे आएगा a²। और मैंने बोला था सिस्टम किसके ऊपर भारी हो गया दोस्तों, अविनाश के ऊपर, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों a। देन इसके बाद यहाँ पे भी क्या आएगा s² प्लस a², बट यहाँ पे cos है तो उसके लास्ट में s होता है तो इसलिए यहाँ पे s आएगा। सेम टू सेम फॉर्मूला दोस्तों हाइपरबोलिक के लिए भी है, बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा। तो ये देखो, ये सेम टू सेम फॉर्मूला दोस्तों। तो ये ऑलरेडी मैंने ये सब चीजें आपको लेक्चर मतलब लैपलास में हमने कवर बहुत अच्छे तरीके से कर ली है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज जाके देखो। अब दोस्तों यहाँ पे हम इनवर्स जब पढ़ेंगे सेम यही फॉर्मूला, हमें कुछ नया फॉर्मूला नहीं याद रखना है। देखो आपको कैसे याद रखना है, देखो ये देखो लैपलास ऑफ 1 का आंसर क्या होता है दोस्तों 1/s। तो आपको क्या करना है पता है, ये लैपलास को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों लैपलास इनवर्स, और ये क्या होगा लैपलास ऑफ इनवर्स ऑफ 1/s का आंसर क्या होगा 1। तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, उल्टे तरीके से हम चीजों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। वैसे ही सेम आप यहां से फिर से लैपलास लेके जाओ, लैपलास ऑफ 1/s-a का आंसर क्या आएगा e⁻⁴। अब देखो मैं यहाँ पे बिना ये फॉर्मूले देखे मैं देखो फॉर्मूले लिख रहा हूं। मुझे पता है कि लैपलास ऑफ 1 का आंसर क्या होता है 1/s। तो देखो मैं यहाँ पे 1/s यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ दोस्तों लैपलास इनवर्स, और मुझे पता है इसका आंसर क्या आएगा 1। देन मुझे पता है कि लैपलास ऑफ e⁻⁴ का आंसर क्या आता है दोस्तों 1/s-a। तो देखो यहाँ पे 1/s-a ऐसा मुझे दिखाई दिया तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या रखूंगा e⁻⁴। और वही अगर मुझे लैपलास इनवर्स ऑफ s+a दिखाई दिया तो मुझे समझ जाना है कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ प्लस है तो इसका अपोजिट क्या आएगा -80। देन इसके बाद अगर मैं लैपलास इनवर्स में जाऊं और लैपलास इनवर्स में अगर मैं साइन का फॉर्मूला लू दोस्तों, तो साइन का फॉर्मूला जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है a, और यहाँ पे क्या आता है दोस्तों s² प्लस a² इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों साइन a t। तो देखो यहाँ पे बस मैंने क्या किया, ये सेम लैपलास इनवर्स डाला यहाँ पे, तो ये हमें यहाँ पे डायरेक्ट क्या मिल गया साइन a t। बट याद रखना हमेशा लैपलास इनवर्स में कभी भी जब हम डेरिवेटिव से जब हम इंटीग्रेशन जाते थे तो आपको पता है कांस्टेंट टर्म भी हम उस साइड भेज देते थे अगर कांस्टेंट टर्म ऊपर रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये 1 है और ये जो यहाँ का a है वो आपने यहाँ पे भेज दिया तो 1/a। तो हमेशा याद रखना कि हमेशा लैपलास इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस a², तो यहाँ पे जो a रहेगा आपको यहाँ पे इसका डायरेक्ट ये फॉर्मूला है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको अपने दिमाग में रखना है। अगर किसी ने ऐसा भी रखा a के टर्म में भी फॉर्मूला याद रखा
तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा यहाँ पे आपको एडजस्ट करना होगा। तो मेरे हिसाब से ये वाला फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला आपको क्या करना है, अच्छे से एक दो बार क्या कर लेना है, याद कर लेना है। वैसे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको तुरंत समझेगा। देन इसके बाद दोस्तों सेम लैप्लास इनवर्स ऑफ, यहाँ पे हमें पता है कि कॉस का क्या आता है, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में ऊपर ए है क्या, नहीं है, तो उसको भेजने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट इसका आंसर आप क्या लिखोगे, कॉस 80। अब दोस्तों यहाँ पे लैप्लास इनवर्स ऑफ सेम यहाँ पे ए अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब दोस्तों देखो ऊपर ए आया तो हमें ए लेना नहीं है, बस साइन वाले फॉर्मूले में याद रखना, साइन वाले फॉर्मूले में ऊपर ए नहीं रहेगा और उसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन ए साइन, देखो माइनस में है इसलिए साइन एच 80, साइन एच 80। तो यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लिखा सेम यहाँ पे दोस्तों लैप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एच स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ए स्क्वायर। तो इसका देखो नीचे माइनस है तो डायरेक्ट आपको याद रखना है, और ऊपर एस है तो कॉस वाला फॉर्मूला है, और माइनस है तो हाइपरबोलिक है, और एच। तो यहां तक आपको सभी चीजें बहुत अच्छे से आपके दिमाग में फॉर्मूले बैठ गए होंगे। किस तरह से मैंने मेरे दिमाग में फॉर्मूलेस रखे हैं, मैंने वैसे ही सेम आपको बताया। अब दोस्तों ये होने के बाद आपको दो फॉर्मूलेस अलग से याद रखने हैं। एक है लैप्लास ऑफ 1 अपॉन एस रेस टू एन, और दूसरा है दोस्तों लैप्लास ऑफ 1 अपॉन एस रेस टू एन। आप बोलोगे सर दोनों कैसे सेम, दोनों ही फॉर्मूले मैंने आपको दे दिए। अब ये दोनों फॉर्मूले के आपको जो आंसर लिखना है, तो यहाँ पे ये जो आंसर लिखोगे दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा, टी रेस टू एन माइनस वन और एन माइनस वन फैक्टोरियल, ये याद रखना। यहाँ पे जब आप आंसर लिखोगे सेम टी रेस टू एन माइनस वन, और यहाँ पे दोस्तों ग्यामा एन लिखोगे। अब आप बोलोगे सर ये ग्यामा एन वाला तो दोनों तो फॉर्मूले सेम है, तो ये कब यूज करेंगे, तो दोस्तों जब आपको यहाँ पे एन का वैल्यू, जब भी आपका एन का वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, फ्रैक्शन फॉर्म में मतलब जैसे 3/2 5/2 इस तरह से होगा, तो ये फॉर्मूला यूज करना। और जब भी वो पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, तो आप ये वाला यूज करना। तो ओवरऑल ये दो फॉर्मूले भी मैं आपको याद करने के लिए दे रहा हूँ, और इतनी चीजें आपको ऑलरेडी, इसमें से सभी चीजें आपको अपने आप याद हो जाएगी। अगर आप लैप्लास कभी भी, अगर आप जब भी आप डेरिवेटिव पढ़ रहे हो, तो आपको इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, तो आपको डेरिवेटिव हमेशा रिवाइज करके रखना चाहिए। जब वैसे ही आप लैप्लास इनवर्स पढ़ रहे हो, तो आपको लैप्लास पता होना चाहिए दोस्तों, इसलिए लैप्लास एंड इनवर्स दोनों हमने साथ में कवर किया। अब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। वन बाय वन हम चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे सबसे पहले, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर, और ये पूरे का स्क्वायर है, और सपोज इसका मुझे क्या करना है, लैप्लास इनवर्स क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बहुत ही बेसिक है। देखो लैप्लास इनवर्स ऐसे ही रख रहा हूं, सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा ना यार। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो स्क्वायर है दोनों को बांट दो, ऊपर वाले को भी दे दिया और नीचे वाले को अगर मैं स्क्वायर देता हूं, सपोज मैंने दे दिया नीचे वाले को भी। अब दोस्तों अब जैसे ही आपने दिया उसके बाद आपको पता चला कि यार इधर तो 7th क्लास का एक फॉर्मूला आ रहा है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। मैंने बोला कि मेरा लेक्चर हमेशा से बेसिक लेक्चर की तरह ही चलेगा, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिखूंगा उन बच्चों के लिए जिनको फॉर्मूले भूल गए या नहीं पता है, तो ये वाला फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। तो अब देखो यहाँ पे दोस्तों ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, ए मतलब यहाँ पे क्या है 1, और बी मतलब क्या है दोस्तों रूट एस, नॉट रूट 5। अब यहाँ पे दोस्तों ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, 2a मतलब 1, b मतलब रूट एस, और प्लस b का स्क्वायर, वहां पे देखो फॉर्मूला दिया हो, b का स्क्वायर मतलब अंडर रूट ऑफ s का स्क्वायर। फाइनली हमने एक्सपांड कर दिया। अब एक्सपांड करने के बाद नीचे दोस्तों 2 इंटू 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और रेस टू 4 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमें लैप्लास इनवर्स ऑफ, देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, देखो ये 2 1 जा 2, और ये s रूट है तो मैं रूट को 1/2 लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूं थोड़ी देर में आपको समझेगा। देखो यहाँ पे ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, ये एस हो गए। अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, एस रेस टू 4 ये नीचे एस ही रखता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में हो सकता है कि इसमें से एक आध स्टेप आप स्किप करके डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरा हमेशा से स्टेप ऐसे रहते हैं कि सभी को सभी चीजें समझ में आए। अब दोस्तों यहाँ पे ये लैप्लास इनवर्स, अब देखो आपको क्या करना है, एस रेस टू 4 जो नीचे है सभी को बांट दो, तो फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन एस रेस टू 4 -2
एस रेस टू 1/2 अपॉन एस रेस टू 4 प्लस एस अपॉन एस रेस टू 4। अब दोस्तों ये लैप्लास इनवर्स, देखो ये 1/s/4, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता होना चाहिए कि लैप्लास में हमने जो फॉर्मूले पढ़े उसमें s नीचे है, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s/n, इस तरह से हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है। तो इसलिए s वाला टर्म कोशिश करना है नीचे लेकर आने के लिए। तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे ये s है, ये 4 है, और ये देखो दोस्तों ये वाला टर्म जैसे ही मैं नीचे लूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1/2। आपको इंडाइसिस का रूल पता है, ये देखो ये इंडाइसिस का रूल है। अगर सपोज ये n है और ये मैं m नीचे लेकर आ रहा हूं तो माइनस हो जाएगा, ऊपर कुछ नहीं तो 1, और a जो है ऊपर नीचे है तो उसको हम 1 टाइम लिखते हैं। तो इसी तरह से हम इंडाइसिस रूल का हेल्प लेके मैंने क्या किया, ऊपर प्लस है तो ये नीचे माइनस हो गया। अब देखो दोस्तों ऊपर कुछ नहीं तो 1, अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, ऊपर तो 1 है तो s/4, अब ये 1 नीचे आएगा तो -1। तो इस तरह से आपको क्या करना है, चीजों को कहां पे लेकर आना है, डिनोमिनेटर में, लैप्लास के अंदर। अब देखो दोस्तों लैप्लास इनवर्स 1/s/4, ये देखो ये 2 है, 1 अपॉन, देखो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो देखो ये 4 2 जा 8, और 8 -1 कितना होगा दोस्तों, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कोई रॉन्ग मत करना। 4 2 जा 8 -1 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 7/2, याद से। तो यहाँ पे s/7/2 प्लस 1/s/3। अब दोस्तों यहां तक की चीजें हो गई। अब यहां तक की चीजें होने के बाद आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, अच्छे से आपको देखना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, अब यहाँ पे हमारा क्या लगेगा दोस्तों, फॉर्मूला लगेगा। और मैं क्या कर रहा हूँ, लैप्लास लैप्लास नहीं लिख रहा हूँ, एक ही बार में सभी को फॉर्मूले अप्लाई कर दे रहा हूँ, या तो चाहिए तो देखो कर दे रहा हूँ। लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s/4, ये 2 ऐसे ही रहेगा। लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/7/2 प्लस लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s/3। देखो सभी, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला कि दो फॉर्मूले आपको याद रख लेने। अगर आप यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s/4, तो 4 जो है पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है तो दोस्तों फॉर्मूला कौन सा आएगा, मेरे हिसाब से ये वाला आना चाहिए। अगर वही अगर फ्रैक्शन फॉर्म में होता तो नीचे वाला आता। तो पॉजिटिव इंटीजर है तो दोस्तों हम क्या करेंगे, t⁻n−1, n माइनस मतलब n मेरा कितना है, 4 है, 4 -1, और नीचे क्या आएगा दोस्तों 4 -1 का फैक्टोरियल, भूलना नहीं है फैक्टोरियल। देन यहाँ पे दोस्तों ये 2 है, और यहाँ पे भी क्या आएगा t⁻n−1 जो भी है। और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्ट आपका क्या आएगा दोस्तों, ये देखो आपने फॉर्मूला देखा होगा, देखो फ्रैक्शन फॉर्म में रहेगा तो डायरेक्ट गामा n, तो यहाँ पे क्या आएगा गामा n। देखो आपको फॉर्मूले पता भी चल रहा है कि मुझे कब कौन सा फॉर्मूला लेना है। अब यहाँ पे अगर आप लोगे तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3-1, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3-1 का फैक्टोरियल। अब ओवरऑल अगर मैं चीजों को सॉल्व करूं तो देखो यहाँ पे, अगर मैं देखो यहाँ पे सॉल्व करूं तो ये क्या होगा, t⁻3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 3 का फैक्टोरियल, और ये 2, और ये 3⁻2 वहां पे जाएगा तो 5-2, तो ये क्या हो जाएगा 5-2 और इसका आंसर मैंने निकालना आपको बहुत सिंपल तरीके से बताया था। ये देखो यहाँ पे ध्यान दो, अगर ये 7/2 है, अगर इसका आंसर हमें निकालना है तो दोस्तों हमेशा याद रखना, यहाँ पे जो नंबर है, यहाँ पे कौन सा नंबर है दोस्तों 7 है, तो 7 में से अगर आप 2 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 5/2, और फिर से आप ये 5 में से 2 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 3, और 2 ऐसे नीचे रखो, फिर से ये 2 ऐसे नीचे रखो, 3 - 2 कितना आएगा 1, और फिर से अगर आप 1 माइनस करते हो तो माइनस में आंसर आता है, और माइनस में हम आंसर नहीं रखते, तो इसको सेम ऐसे रख के गामा फॉर्म में रखना है। तो ओवरऑल अगर मैं इसे सॉल्व करूं, इस तरह की चीजें मैंने आपको बताई है, आगे ही मैंने बताया है कि किस तरह से आपको सॉल्व करना, फिर भी यहाँ से फिर से बता दे रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 6 मत लिख देना, एंड दोस्तों 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, और इसका मतलब आपको पता है √π। तो ओवरऑल ये पूरे को हमने सॉल्व कर दिया, तो इसका आंसर कितना है 15/8 √π। अब यहाँ पे दोस्तों ये t का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 2 फैक्टोरियल। ओवरऑल अगर मैं और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा 3t3, और 3 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है दोस्तों 3 इंटू फैक्टोरियल मतलब क्या होगा 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2 × 1, आप तो अपने कैलसी से भी निकाल सकते हो, तो आंसर आएगा 6। अब देखो ये 8 ऊपर चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 16 t⁻5/2 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 15 √π,
एंड यहाँ पे दोस्तों टी का स्क्वायर और 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 मतलब 2, और ओवरऑल अपना आंसर आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही अपने अंदर एक बहुत अच्छा मोटिवेशन लेकर आया है, बट मैं बोलता हूं कि अभी भी आपको रुकना नहीं है, मंजिल बहुत आगे है। और ज्यादा नहीं, बस मेरे लेक्चर्स को ही अगर आप देखने के बाद अपने बुक्स ओपन करो, देखो आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने आएगा। और मैं हमेशा मेरे क्वेश्चंस में, इवन आप फर्स्ट ईयर में भी जब मेरे से पढ़े हो, तो मैंने हमेशा से कोशिश किया है कि ईच एंड एवरी क्वेश्चन कराने के लिए, बहुत ही हर कोई भी टाइप में स्किप नहीं करता। हाँ, कोई ऐसा टाइप है जो एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, मैं आपके ऊपर बर्डन नहीं डालता हूं। तो ओवरऑल चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के ऊपर। इस तरह का एक जनरल क्वेश्चन था, आपको मैंने सॉल्व कराया, कुछ अब बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, देन यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ये क्वेश्चन तो यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, हम कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है कि आप इसे सॉल्व कर लोगे। ये जस्ट मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको दिया है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, 2/s है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 1/s³ है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 1/s+4 है। अगर ओवरऑल अगर मैं चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करूं, मैं देखो मैं डायरेक्ट अब सॉल्व करूंगा, तो यहाँ पे देखो ये 2 बाहर हो जाएगा, और 1/s का आपको लैप्लास इनवर्स पता है दोस्तों, 1/s का लैप्लास इनवर्स क्या होता है 1। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप पीछे फॉर्मूले पे देख सकते हो, 1/s का लैप्लास क्या है 1 है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो प्लीज फॉर्मूले को याद कर लो। देखो 1/s⁻n है, s⁻n का अपने पास 2 फॉर्मूले हैं। अगर यहाँ पे जो नंबर है पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो अपन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, t। यहाँ पे क्या आएगा n-1, अब 3-1 डायरेक्ट मैं 2 लिख रहा हूँ, नीचे क्या आएगा 3-1 का फैक्टोरियल, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 2 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे दोस्तों ये क्या आएगा, देखो 1/s+4 है, तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s+a, इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा है। जब स्क्वायर फॉर्म में नहीं रहेगा तो समझ जाना e रेस टू समथिंग फॉर्मूला है। तो यहाँ पे e रेस टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे -at। तो वैसे यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, e रेस टू -a का वैल्यू कितना है दोस्तों 4, और यहाँ पे क्या आएगा t। तो ओवरऑल हमने इसे सॉल्व कर दिया। बस नेक्स्ट स्टेप में आप 2 फैक्टोरियल को क्या लिख देना 2। तो ये क्वेश्चन तो जनरली आपको पूछा नहीं जाएगा। हाँ, इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे भी ये जस्ट हम प्रैक्टिस क्वेश्चन ले रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन अगर नहीं सॉल्व करोगे तो आगे आपको समझेगा नहीं। अब देखो इसे भी, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा नहीं जाएगा, बस अगर पर ये नहीं आएगा तो आप आगे नहीं सॉल्व कर सकते, इसलिए यहाँ पे ध्यान दो। अब देखो इस तरह से क्वेश्चन है, यहाँ पे s² है +16 है। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो अंदर कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है। अब अंदर अगर कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है तो उस टाइम पे आपको ध्यान देना है कि नीचे जो भी टर्म है, देखो आपको किस तरह से लिखना है। देखो मैं 3s ऊपर का एक ही टर्म ले रहा हूं, और नीचे जो भी टर्म है s² +16 इस तरह से लिख दे रहा हूं, और देन इसके बाद लैप्लास इनवर्स ऑफ ये दूसरे वाले टर्म का दूसरा वाला टर्म, और उसके नीचे ये लिख दे रहा हूं। तो याद रखना, अगर कभी भी फॉर्मूला ना बने तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले टर्म को क्या करना है, स्प्लिट कर देना है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे अगर मैं कोशिश करूं तो दोस्तों यहाँ से तो मैं 3 बाहर ले सकता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा लैप्लास इनवर्स ऑफ s/s² +16 किसका स्क्वायर है दोस्तों, 4 का स्क्वायर है, इसे भी हमने लिख दिया। देन लैप्लास इनवर्स ऑफ, यहाँ से मैंने 4 को बाहर ले लिया है दोस्तों, तो यहाँ पे 1/s² +4²। अब ओवरऑल अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत हमारे फॉर्मूले की तरह चीजें बन रही है। अब अगर आपने फॉर्मूला अगर याद किया होगा, लैप्लास इनवर्स ऑफ s/s² +a², तो आपको पता है अगर ऊपर s है तो इसका आंसर क्या आएगा cos 80, वही अगर यहाँ माइनस होता तो h80 आता। और आपको ये भी पता है कि जब मैं लैप्लास इनवर्स लेता हूं तो यहाँ पे अगर समझो s² +a² आया और ऊपर कुछ नहीं है, सपोज 1 है, तो समझ जाना कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, साइन का। अब साइन का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों sin 80, और यहाँ का जो a है हम यहाँ पे लिखते हैं 1/a। तो इस तरह से अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है आपका cos 80 का आएगा, यहाँ पे sin 80, देखो ऊपर 1 है। तो दोस्तों ये देखो इसे मैं सॉल्व करूंगा 3, इसका अगर मैं लैप्लास सॉल्व करूं तो क्या आएगा दोस्तों cos a का वैल्यू कितना है दोस्तों, यहां से पता चलेगा। देखो ना, यहाँ से a का वैल्यू यहाँ से पता चल रहा है, तो a का वैल्यू यहाँ पे पता चल रहा है 4, और साथ में t प्लस यहाँ पे ये 4 पहले से ही रहेगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा 1/a, 1/a मतलब क्या आएगा दोस्तों 1/4, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों sin 80, a मतलब कितना है दोस्तों 4, और यहाँ पे क्या आएगा t। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 4 कैंसिल हो जाएगा, जो पार्ट बचा वो आपका आंसर है। तो यहाँ पे आपने बहुत कुछ इनवर्स के बारे में समझ लिया। अब चलते हैं दोस्तों आगे। अब इस टाइप के यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बट उसके पहले मैं आपको
यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम किस तरह से अप्लाई होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब दोस्तों हमने पढ़ा था s+2 आएगा, डायरेक्ट तो अपन सॉल्व कर सकते हैं, s+2 है तो e रेस टू समथिंग फॉर्मूले में हम कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। बट अगर यहाँ पे दोस्तों उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला तो हमने नहीं पढ़ा है। हाँ, अगर s² + 2² होता तो हम साइन का फॉर्मूला अप्लाई कर देते। बट यहाँ पे अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन कभी भी आता है कि अगर ऐसा आपको ब्रैकेट में ऐसा कुछ दिख रहा है और यहाँ स्क्वायर है या क्यूब है जो भी है, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे हमें क्या करना है, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करना है। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बहुत इजी है। जैसे अब यहाँ पे उल्टा थ्योरम अप्लाई करना है। यहाँ पे जो भी टर्म है प्लस है, +2 है तो उसका उल्टा क्या आएगा, -2, और यहाँ पे t ले लो। अब फाइनली ये कैसा हो गया दोस्तों, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 जैसे ये यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या बचा, 2 यहाँ पे चले गया तो यहाँ पे s बचा, और s का यहाँ पे क्या हो गया, स्क्वायर। और फाइनली e रेस टू -2t ऐसे ही रहेगा। और इसका तो आपको मुझे लगता है कि आंसर निकालने आता है। क्या आएगा आंसर दोस्तों, t रेस टू n-1, 2 - 1 1, एंड 2 - 1 का फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल मतलब 1 होता है, तो इसका आंसर आएगा e रेस टू -2t इंटू टी। अब दोस्तों यहाँ पे भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे, देखो यहाँ पे s+1 है। अगर सपोज नीचे s+1 है और ऊपर अगर समझो s+3 है, तो भी उसे भी s+1 ही बनाना है, याद रखना। अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको याद रखना है। तो ये s+1 तब मुझे समझ में आएगी यार, यहां से तो ये हटाना पड़ेगा क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म में यहाँ पे है। तो अंदर ऐसा रहता दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं रहता, पर अंदर अगर समझो ये होल स्क्वायर है तो समझ जाना फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई होगा। तो यहाँ पे बहुत इजी है इसको हटाना। कैसे हटाएंगे दोस्तों, e रेस टू, यहाँ पे +1 है, +1 का अपोजिट क्या होता है, -1, और साथ में t। और दोस्तों यहाँ पे लैप्लास इनवर्स ऑफ, फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये +1, अब यहाँ पे +1 था, यहाँ आपने माइनस लिखा, यहाँ -1 होता तो यहाँ +1 लिखते। तो ये गायब होके डायरेक्ट यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, s, नीचे क्या बचा दोस्तों, s का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा, 3 का स्क्वायर। अब मुझे लगता है कि ये तो आपको सॉल्व करने आता है। अगर यहाँ पे e रेस टू -t है और यहाँ पे ये तो आपको सॉल्व करने आता है दोस्तों, ऊपर कभी भी s हो और नीचे s² + a² हो तो समझ जाना cos का फॉर्मूला है, तो cos at, a कितना है 3 और t। तो फाइनली ये भी हमने सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब यहां से चीजें स्टार्ट हो जा रही है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है। देखो, फाइंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी तक मैं क्या कर रहा था, एल इनवर्स बाजू में लिखता था, बट कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि वर्डिंग फॉर्म में दे और आपको इस तरह से क्वेश्चन दे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करना है, s+2, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, s² - 4s + 30। अब देखो इस तरह का अगर क्वेश्चन है तो सबसे पहले ना तो नीचे कोई फॉर्मूला बन रहा है, और अगर सपोज मैंने दोनों को दे भी दिया, ये वाला टर्म मैं यहाँ पे ले लिया, 2 वाले को दे भी दिया, डिवाइड कर दिया, तो भी कुछ मतलब नहीं आएगा। और नीचे कभी भी अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है तो हमेशा क्या करना है, आपको उसको कन्वर्ट करना है होल स्क्वायर के फॉर्मूले में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ, b²/4a लेना है। क्या लेना है दोस्तों, b²/4a। सेम टू सेम हम इंटीग्रेशन बाय क्वाड्रेटिक मेथड 12th के तरह मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा कि आपको कोई तकलीफ ना हो। और किसी ने अगर इंटीग्रेशन 12th में नहीं पढ़ा होगा तो उसको लगेगा बाप रे, इंटीग्रेशन तो पढ़ा ही नहीं हो, बहुत हार्ड होगा। पर बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा दोस्तों। जो भी s² के आगे जो भी वैल्यू होगा उसे हम a बोलेंगे, जो भी s के आगे वैल्यू होगा उसे हम b बोलेंगे, और लास्ट में जो भी टर्म मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, c बोलेंगे। तो याद रखना। तो यहाँ पे मुझे बताओ कि b का वैल्यू क्या है, s के आगे जो वैल्यू है मतलब -4 का स्क्वायर, 4 इंटू a का वैल्यू क्या आएगा, s² के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, और फाइनली 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और माइनस का स्क्वायर प्लस में होता है, आप कैलसी में चेक कर सकते हो। फाइनली इससे अगर हम 4 को डिवाइड करते हो तो आंसर कितना आएगा, 4। अब जो भी आंसर आपको मिला, आपको क्या करना है, ऊपर वाला टर्म तो वैसे ही है, यहाँ पे देखो ये जो दो टर्म दिख रहे हैं ना वो सेम टू सेम आप लिखो, s² - 4s। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला टर्म लिखना है। ये वाला टर्म देखो आपको प्लस फॉर्म में मैंने लिखा, +4, और तुरंत आपको क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है बैलेंस भी करना पड़ेगा ना भाई। ऐसे तो नहीं ना अपने मन से कुछ भी हम ले ले, तो +4 लिया तो मैंने -4 लिया। अगर सपोज यहाँ -4 होता तो -4 के साथ किसको बैलेंस करता, +4 से। और यहाँ पे दोस्तों क्या है, +13 है। तो ओवरऑल ये भी हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, देखो लैप्लास इनवर्स ऑफ, यहाँ पे s+2, यहाँ पे s² माइनस, हाँ यहाँ पे ध्यान दो, देखो ये जो टर्म है ये मैं इसलिए किया कि ये देखो ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा, ध्यान देना।
पहला वाला टर्म किसका स्क्वायर है, एस का। ये वाला टर्म किसका स्क्वायर है, सर 2 का स्क्वायर। अगर सपोज यहाँ पे कोई ऐसा परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 9 आया तो आप 3 लिखोगे, 25 आया तो आप 5 लिखोगे, 36 आया तो आप 6 लिखोगे। इन केस यहाँ पे आ गया 5, अब 5 तो किसी का नहीं रहता, तो उसको अंडर रूट में लेना है। किस में लेना है, अंडर रूट में। तो यहाँ पे 4 है तो 2 का स्क्वायर हमें पता है, और यहाँ का साइन चेक करना है, ये वाला साइन अगर यहाँ माइनस है तो माइनस, अदरवाइज प्लस का होल स्क्वायर। और ये दोनों को कैलकुलेट करो, माइनस प्लस कैल्सियम में भी कर सकते हो, माइनस प्लस माइनस, 13 माइनस 4 9, और विच वन इज ग्रेटर नंबर, 13 इज ग्रेटर नंबर एंड देयरफॉर वी टेक प्लस साइन। ओके, यहां तक का पार्ट हो गया। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद देखो लैप्लास इनवर्स ऑफ, अभी तक मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे s-2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब ये होने के बाद मुझे पता है यहाँ पे प्लस 9 है, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है, नीचे s-2 आ रहा है, और दोस्तों s-2 है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से मैं इसे s बना सकता हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि ऊपर भी s-2 आना चाहिए, तो ऊपर तो s+2 है, क्यों टेंशन ले रहे हो दोस्तों। ये देखो, मुझे ऊपर भी जो मैंने बोला था, जो नीचे टर्म है स्क्वायर फॉर्म में सेम टू सेम ऊपर चाहिए। तो देखो कैसे मैं बना रहा हूँ, ध्यान देना अच्छे से। देखो ये s है, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, देखो ये +2 को भाई साहब को थोड़ा दूर रख दो, ये तो चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए, -2। अब देखो मुझे -2 चाहिए तो मैंने -2 ले लिया। अब यहाँ मेरे पापा का रास्ता तो नहीं चल रहा है कि मैं कुछ भी लूं, तो मुझे क्या करना है, तुरंत +2 से क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो s-2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब देखो लैप्लास इनवर्स ऑफ, ये क्या हो गया s-2, और ये क्या हो गया दोस्तों +4, और यहाँ पे s-2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का। अब ओवरऑल अगर आप चीजों को देखने की कोशिश करोगे तो लगभग हमने s-2 के फॉर्म में चीजों को क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब कन्वर्ट करने के बाद देखो मैं इसे क्या कर रहा हूं दोस्तों, अब मैं यहाँ पे देखो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे दोनों सेम है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से क्या हो जाएगा, e-2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा +2t। अब यहाँ लैप्लास इनवर्स ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये s-2 की जगह पे s आ जाएगा, ये 4 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे क्या आएगा s का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों 3 का स्क्वायर। अब मैं आगे अगर चलता हूं तो ये अब सेम मेरा क्वेश्चन हो गया, याद आ रहा है आपको, इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। देखो इस टाइप का, नीचे s² + 16 मिल गया, तो अब आप दोनों को क्या कर सकते हो, दोनों को लैप्लास लेके चीजों को सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे e⁻² ऐसे ही रख रहा हूँ, लैप्लास इनवर्स ऑफ, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, s/s²+3²। और मैं क्या कर रहा हूँ, ये e⁻² को कॉमन ही रखता हूँ, दोनों का कॉमन है, प्लस यहाँ पे लैप्लास इनवर्स ऑफ 4s² + 3 का स्क्वायर। अब अगर आप देखोगे e⁻² है, यहाँ पे लैप्लास इनवर्स है, यहाँ पे क्या आएगा s, यहाँ पे क्या आएगा s² + 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ से 4 अगर आप बाहर लेते हो तो लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² + 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, e⁻²t यहाँ पे। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला फिर से बन रहा है, लैप्लास इनवर्स। तो अब देखो ऊपर अगर ऐसा आता है तो हमेशा याद रखना ये फॉर्मूला किसका है, cos AT का। तो यहाँ पे क्या आएगा 3t, और ये 4 ऐसी ही है। यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखो ऊपर 1 है तो समझ जाना ये साइन का फॉर्मूला है, तो साइन के फॉर्मूले में 1/a भी आएगा, 1/3 साइन AT, AT मतलब क्या आएगा 3t। अब ओवरऑल अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो e⁻²t cos 3t प्लस e⁻²t, और यहाँ पे क्या आएगा 4/3 sin 3t। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी क्या कर दिया दोस्तों, सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और जरूर इसके बाद वाले क्वेश्चन में दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और हो सकता है कि कोई अगर कुंभोजकर का अगर बुक फॉलो करता होगा तो इसके जो आंसर है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है इस वाले क्वेश्चन के आंसर में, तो वो आप करेक्ट कर लेना। नहीं तो आप बहुत सारे लोग नीचे आके बोलोगे सर आपका आंसर जो है वो रॉन्ग है। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर कैलकुलेशन में थोड़ा सा फोकस करना है आपको। अगर क्वेश्चन बुक में कुछ भी हो, हमें बस क्वेश्चन से मतलब, उसका सॉल्यूशन से हमें कोई मतलब नहीं है। सॉल्यूशन हमारा सही होना चाहिए, अगर हमारा कैलकुलेशन सब परफेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सेम ये क्वेश्चन है, देखो नीचे
मुझे इस तरह की चीजें दिखाई दे रही, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह दिखाई दे रही है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उसके फैक्टर्स निकालूंगा। फैक्टर्स में कैसे निकालूंगा दोस्तों, बी स्क्वायर अपॉन 4a। अब यहाँ पे b का वैल्यू क्या आएगा, 8 का स्क्वायर, और अपॉन 4 इंटू ए कितना आएगा 1, और 8 के स्क्वायर को मैं 8 इंटू 8 लिख दे रहा हूँ, और अपॉन 4। तो फाइनली इसको अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 4 टू 16। तो आप ये कैलसी से भी कर सकते हो। अब दोस्तों ये लैपलास इनवर्स ऑफ, देखो ये क्या आएगा, 4s प्लस 12। आपको पता है कि मैं इसमें से बस दो ही टर्म लिखूंगा, एस स्क्वायर प्लस 8s। और मैं क्या करूंगा, जो मेरा ये वैल्यू आया है, मैं क्या करूंगा यहाँ पे प्लस 16 लिखूंगा, जो भी वैल्यू आया है। अगर माइनस फॉर्म में आ रहा था तो -16 लिखता, और यहाँ पे -16 से बैलेंस करूंगा, पर वो हमेशा +16 ही रहेगा, प्लस फॉर्म में ही रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो वैल्यू बचा हुआ है, एक वैल्यू यहाँ पे 12 बचा हुआ है, तो उससे भी मैंने लिख दिया। तो ओवरऑल यहाँ पे ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पे जरूर आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, और मेरे स्टेप थोड़े से आपको लंबे दिखाई देंगे। रीजन ये है कि मैं सभी चीजों को, सभी स्टेप्स में लिखते जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बीच के स्टेप्स गायब कर दे रहा हूँ। तो आप एक दो स्टेप्स अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, हम ये तीनों को फिर क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं फॉर्मूले के अंदर। अगर मैं तीनों को फॉर्मूले के अंदर कन्वर्ट करूं तो यहाँ पे क्या आएगा एस, यहाँ पे क्या आएगा 4 किसका, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, और यहाँ पे क्या है दोस्तों प्लस, और यहाँ पे स्क्वायर। और अगर आप ये दोनों को सॉल्व करते हो, माइनस प्लस माइनस, 16 माइनस 12 कितना आएगा दोस्तों 4, और ये माइनस, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। तो फाइनली यहाँ पे लैपलास इनवर्स ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4s प्लस 12, और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा s प्लस 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये किसका स्क्वायर है 2 का। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है नीचे दोस्तों, s प्लस 4 है, तो मैंने बोला कि अगर s प्लस 4 है, अगर आपको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाना है तो ऊपर भी आपको s प्लस 4 ही चाहिए, ये हमेशा दिमाग में बिठा लो। अगर ऊपर 4 नहीं, s प्लस 4 नहीं है तो आप फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकते। तो दोस्तों यहाँ पे एक्चुअल में नीचे s होना चाहिए था, अगर s होता तो चल जाता, डायरेक्ट मैं सॉल्व कर लेता। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, लैपलास इनवर्स ऑफ, सबसे पहले ये दोनों में देखो बहुत तरीके इसको सॉल्व करने के लिए। एक तरीका ऐसा है कि जो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, पर मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं कर रहा हूं कि बहुत सारे बच्चों को नहीं समझेगा। मैं समझो ये वाले सम में आपको बता दूं कि हाँ यहाँ से ये ले लो कॉमन, एडजस्ट कर दो, हो जाएगा। पर मैं ये तरीका बताना चाहता हूँ जो यूनिवर्सल हो, जो हर एक सम में अप्लाई हो, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको और लेंथी लेके चलूंगा। अब देखो मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा, मुझे पता है ये दोनों में से 4 कॉमन है, तो मैं 4 बाहर ले रहा हूँ। और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, s प्लस ये 12 के टेबल में 4 कितने टाइम, 4 के टेबल में 12 कितने टाइम में आता है दोस्तों, 3 जा 4 3 जा 12, और नीचे दोस्तों जो भी है s प्लस 4 का होल स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 4 बाहर ले रहा हूँ, 4 बाहर ले रहा हूँ, तो अंदर क्या बचा s प्लस 3, और यहाँ पे क्या है s प्लस 4 का स्क्वायर -2 का। अब देखो बहुत सारे रास्ते हैं, मैं +1 ले लूँ तो वहां पे s प्लस 4 हो जाए, उसको -1 से बैलेंस कर दो। पर मैं, मेरा हमेशा से एक ही तरीका रहा है कि कंफ्यूज मत हो सम में, ऐसा स्टेप सीखो कि जो हर एक सम में अप्लाई हो। हमेशा कॉमन, हमेशा अगर कोई भी नंबर दिया है कॉमन ले लो। अगर इन केस समझो ऐसा नंबर है, ये समझो ये 3s है और यहाँ पे दोस्तों 16 है। अब बताओ 3 के टेबल में तो 16 आता नहीं है, तो भी आप कॉमन ले सकते हो। देखो 3 बाहर ले लो, ये s ऐसे ही रखो, यहाँ पे ये 16/3 आ जाएगा, मतलब उसको डिवाइड मत करो, वहां पे 3 ऐसे ही रखे रहो। तो इस तरह से आप ले लेना, तो कॉमन हमेशा आपको लेना है इस स्टेप पे। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ये s प्लस 4 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, देखो ये s है। अब यहाँ पे ये s दिखाई दे रहा है आपको, हमें क्या चाहिए +4 चाहिए, तो देखो मैं +4 ले रहा हूँ और -4 से बैलेंस कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको बाहर ऐसे ही रख रहा हूँ +3। जो मुझे चाहिए था उस पे ब्रैकेट ले लो। अब देखो दोस्तों ये 4 है, ये लैपलास इनवर्स है, देखो ये s प्लस 4 हो गया, और ये प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 4 -3 1, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस, तो यहाँ पे 1 हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, s प्लस 4 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 का स्क्वायर। सबसे बेस्ट मेथड मुझे ये लगता है, थोड़ा सा लेंथी है, हो सकता है कि बहुत सारे जो दूसरे, मतलब अगर मैं डायरेक्ट भी बताऊं तो बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा है कि यहाँ से हम डायरेक्ट 4 एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे भी, मैं भी आपको बता सकता हूँ डायरेक्ट। अगर सपोज यहाँ पे मैं +4 कर दूं तो ये 16 हो जाएगा, और 4 के टेबल में 16 आता है, पर वो बहुत सारे लोग को नहीं समझेगा, इसलिए मैं सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ। कोई भी सम हो, ये मेथड आपको एप्लीकेबल करो, अपने आप आंसर आएगा। अब देखो यहाँ पे आपको पता है s प्लस 4 है,
तो यहाँ पे आपका आएगा 4e, आपको पता है कि यहाँ पे क्या लिखोगे -4t, और लैप्लास इनवर्स ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा s-1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों s का स्क्वायर -2 का। अब आपको देखो, अब धीरे धीरे हम s वाले फॉर्म में आ रहे हैं। अब देखो ये 4 है, ये e-4t है। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, लैप्लास इनवर्स ऑफ, एक बार क्या कर रहा हूँ s अपॉन एच स्क्वायर -2 स्क्वायर ले रहा हूँ, माइनस लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन, अब 1 के साथ ले रहा हूँ एच स्क्वायर -2 स्क्वायर। अगर आप ये कॉमन ब्रैकेट नहीं लोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये 4 और e-4 -4t ये दोनों का है, तो आपको लेना होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 4e-4t। अब यहाँ पे अगर आप चीजों को सॉल्व करते हो तो देखो ऊपर s दिखाई दिया, s दिखाई दिया और माइनस फॉर्म में है, नीचे माइनस है तो हाइपरबोलिक हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे दोस्तों cos आएगा, s दिखाई दिया तो cos है, और नीचे माइनस है तो हाइपरबोलिक है, और 80 मतलब क्या आएगा 2t। यहाँ पे माइनस, देखो आपको पता है कि यहाँ पे ऊपर 1 है, तो हमेशा समझ जाना कि 1 अपॉन समथिंग है तो साइन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, पर साइन के फॉर्मूले में हम 1 अपॉन ए लेते हैं, ए मतलब क्या आएगा 2। और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा, नीचे माइनस है तो ये भी हाइपरबोलिक का फॉर्मूला है, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2t। तो ये भी हो गया अपना। अब ये होने के बाद दोस्तों आपको किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हाँ, शायद बुक के अंदर यहीं पे मिस्टेक हुआ है, वहां पे उन्होंने 4 ले लिया है, 4 नहीं ले सकते, ए का वैल्यू हमारा कितना है दोस्तों 2 है। अब ये होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, 4 को आप अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 4e-4t cos h2t माइनस ये 4 अंदर यहाँ पे आएगा तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 हो जाएगा, e-4t sin h2t। करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। एक दो क्वेश्चन और मैं सॉल्व करा दूं, फिर इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली हैंडल कर लोगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक और शानदार क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं, और ये क्वेश्चन भी हम बहुत ही जोरदार तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो लैप्लास इनवर्स, और इस क्वेश्चन के बाद जरूर आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा कि सर आपने कॉमन का जो तरीका बताया था वो बहुत बेस्ट था, क्योंकि ये क्वेश्चन में जो लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप एडजस्ट करके फटाफट कर ले रहे हो, तो हो सकता है, हाँ मैं बोल रहा हूँ कि 50% लोग कर सकते हैं डायरेक्ट, पर मैं वो 50% के लिए आज मैं उनके लिए भी पढ़ा रहा हूँ, तो उनको भी आना चाहिए। तो मेरे जो स्टेप्स है देखो यहाँ पे आपको बहुत हेल्प करेंगे। देखो मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ। देखो सबसे पहले मैं फैक्टर्स निकाल दे रहा हूँ। देखो फैक्टर्स निकालने आपको आएगा b² अपॉन 4a, तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या है -2 का स्क्वायर, और 4 इंटू ए क्या है 1, -2 का स्क्वायर क्या है 4/4, यहाँ पे क्या आएगा 1। तो यहाँ पे क्या आएगा लैप्लास इनवर्स ऑफ, यहाँ पे क्या है देखो, अगर आप यहाँ पे अगर देखो जो स्टेप्स आप नीचे फॉलो करने वाले ऊपर भी फॉलो करते चलो। देखो हम ऊपर से कॉमन लेते हैं, तो मैं 3 को बाहर ले रहा हूँ, तो ऊपर क्या आएगा दोस्तों s प्लस यहाँ पे क्या आएगा 7/3। अब देखो 3 के टेबल में 7 नहीं आता तो आप 7/3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे अगर मैं लिखूं तो नीचे देखो s² -2s, बाद में हम क्या करते हैं दोस्तों, ये वाला जो भी टर्म है यहाँ पे +1 -1 से बैलेंस करूंगा एंड -3। तो यहाँ पे क्या आएगा लैप्लास इनवर्स ऑफ, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है s प्लस 7/3, और यहाँ पे देखो ये तीनों को अगर आप एडजस्ट करते हो तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों s माइनस, यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1 और 4, अगर 1 और 3 को अगर हम प्लस करें तो यहाँ पे 4 आंसर आएगा। और फाइनली अगर मैं इसे लिखूं तो देखो अगर मैं 3 बाहर ले रहा हूँ, यहाँ पे लैप्लास इनवर्स लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे s प्लस 7/3। सेम देखो स्टेप में फॉलो कर रहा हूँ, s-1 का स्क्वायर, यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर। अगर आप आगे चलते हो जरूर अब मेरे लिए आप नीचे कमेंट करोगे। देखो मैं हमेशा आपकी फीलिंग को देख के पढ़ाता हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मेरे लेक्चर जो है बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे अब देखो आप जरूर अब नीचे बहुत अच्छा अच्छा कमेंट करोगे सर अब मजा आ गया। देखो आपको कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ -1 है, अब -1 आप एडजस्ट कर सकते हो। देखो ऐसे आपको क्या चाहिए -1 चाहिए ना, खुद से करो ना, -1 किया +1 से बैलेंस कर दिया, और जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको ऐसे ही लिख दो, +7/3 था उसको लिख दिया, और जो आपको चाहिए ब्रैकेट फॉर्म में लिखो नीचे का s-1 का स्क्वायर प्लस सॉरी -2 का स्क्वायर। अब ओवरऑल यहाँ पे आप देखोगे ये 3 है, लैप्लास इनवर्स है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, हाँ
ये s माइनस वन है। यहाँ पे देखो इसका कैलकुलेशन करो, 3 वन जा आप अपने कैलसी में ही कर सकते हो, 3 वन जा 3, 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10/3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10/3। और यहाँ पे क्या, s माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर। अब अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 लैप्लास इनवर्स ऑफ, मैं एक काम कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर दे रहा हूँ। अप्लाई होगा कि नहीं, जहाँ पे s है s माइनस वन, ऊपर भी s माइनस वन ही होना चाहिए, और कहीं पे s तो है ही नहीं। तो यहाँ पे मैं फाइनली लिख सकता हूँ e रेस टू माइनस वन का अपोजिट क्या होता है, +1। तो +1 हम नहीं लिखते हैं, पर मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ +1t। तो अब डायरेक्ट t लिखोगे तो भी चलेगा, +1t मतलब डायरेक्ट आप t लिख दो, इसका मतलब +1 ही है। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लैप्लास इनवर्स, यहाँ पे क्या s है, यहाँ पे क्या 10/3 है, यहाँ पे क्या s है, और यहाँ पे क्या 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आएगा 3et, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों लैप्लास इनवर्स, यहाँ पे s अपॉन, एक सेकेंड ना, देखो यहाँ पे मिस्टेक ना हो इसलिए थोड़ा सा संभल के चलना है। सबसे पहले ये दोनों का टर्म है, तो ये दोनों के लिए मैं कॉमन ब्रैकेट तो लेना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं लैप्लास इनवर्स लिख रहा हूँ, यहाँ पे s/s² माइनस टू का स्क्वायर प्लस लैप्लास इनवर्स ऑफ 10/3 अपॉन s² माइनस टू का स्क्वायर। ओवरऑल हमने सभी लिख दिया। अब ये लिखने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, ध्यान से अच्छे से। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये 3 है, ये e रेस टू टी है। अब बताओ ये कौन सा फॉर्मूला है, कॉस का फॉर्मूला है, और हाइपरबोलिक फॉर्मूला है क्योंकि माइनस है, और यहाँ पे क्या आएगा 2t। अब यहाँ पे दोस्तों अगर मैं देखूँ तो 10/3 बाहर ले रहा हूँ, तो ऊपर 1 बचेगा, 1 बचा मतलब ये कौन सा फॉर्मूला है, साइन का। साइन के फॉर्मूले में हम हमेशा 1/a लेते हैं, a यहाँ पे क्या है 2 है, और दोस्तों साथ में हम क्या लिखेंगे, साइन h, क्योंकि हाइपरबोलिक है माइनस है, और 2t। तो ओवरऑल हमने सभी चीजों को लिख दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये अब मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये 3 कॉस h2t, और प्लस ये जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई होगा ये 3 कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों, और ये 2 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूं तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, और साथ में क्या e रेस टू टी है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों साइन h2t। तो ये हमारा आंसर है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इस, मैंने बोला आप चाहे कोई भी क्वेश्चन है आपके लिए, मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूं, मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर बता दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सेम मेथड, कोई अलग नहीं है, फैक्टर्स निकालो, फैक्टर्स निकालना भी बहुत इजी तरीका बता दिया, b² अपॉन 4a, बहुत ही अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हो। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, पर यूनिवर्सिटी एग्जाम में एक बार पूछा गया है, तो मैं चाहता हूं कि ये भी आपको बता दूं कि इस तरह का भी अगर कोई क्वेश्चन आया तो उससे आपको डरना नहीं है। अब देखो ये लैप्लास इनवर्स है, ये 1/, अगर आप देखोगे तो अगर सपोज मुझे यहाँ से 2, कभी भी s के साथ थोड़ी ना 2 होता है यार, s हमेशा अकेला होता है। जितना भी हमने सम सॉल्व किया, तो 2 को आपको क्या कॉमन लेना है। अगर जब आप 2 को कॉमन ले लिए, अगर सपोज मैंने 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से s आ जाएगा क्योंकि 2 बाहर आ गया, और ये 1 तो 2 के टेबल में आता नहीं है, तो 1 को 2 से क्या करना होगा, डिवाइड, सेम प्रोसीजर। अब यहाँ पे लैप्लास इनवर्स ऑफ, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये √2 और ये √ऑफ s+1/2, मैं लिख सकता हूँ, दोनों का रूट अलग अलग कर दिया। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो दोस्तों ये √2 अगर बाहर आएगा, तो √2 जब बाहर आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, लैप्लास इनवर्स ऑफ, देखो ये नीचे है √2, तो √2 ऐसे ऊपर 1 रहेगा, और अंदर क्या बचा दोस्तों, 1/√ऑफ s+1/2। अब दोस्तों ये √2 है, मतलब अंडर रूट है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं इस अंडर रूट को इस तरह से लिख सकता हूँ, सॉरी, लैप्लास इनवर्स ऑफ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/s+½ मैं इसे √2 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ। √2 मतलब क्या होता है, √2 मतलब क्या होता है, 1/2, मैंने 1/2 लिख दिया। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन से, देखो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मैंने बोला कि जब भी अगर पावर में कुछ भी टर्म हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो आप उसको पहले एस के फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब एस के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे कितने एस है, एक ही एस है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या बोलता है, ई रेस टू, यहाँ पे जो भी टर्म है उसका उल्टा, और साथ में टी आएगा। तो यहाँ पे लैप्लास इनवर्स ऑफ, अब क्या बचेगा दोस्तों, ऊपर 1 है,
नीचे क्या आएगा, एस हो जाएगा इसके बदले, और ये क्या है 1/2। अब यहाँ पे देखो ये 1/√2, ये ई रेस टू माइनस 1/2t, और लैपलास इनवर्स ऑफ टी रेस टू, इसका फॉर्मूला सभी को पता है, n-1। और दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, ग्यामा एन आएगा, याद रखना क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में, तो ग्यामा वाला फॉर्मूला लेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/√2 इंटू ई रेस टू माइनस 1/t। और आपको पता होना चाहिए, ये देखो टी रेस टू माइनस 1/2 आएगा, क्योंकि 1/2 -1 -1/2। और इसका वैल्यू आपको पता है √π, मैंने आपको फर्स्ट सेम में ही बताया था, सेकंड सेम में बताया था। तो फाइनली हम जब आंसर लिखेंगे 1/, देखो ये क्या हो जाएगा √2 और √π, चाहिए तो आप दोनों को एक ही साथ रूट में लिख सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों ई रेस टू माइनस 1/2t और टी रेस टू माइनस 1/t। तो फाइनली यहाँ पे ये पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया। और अगर मेरे लेक्चर्स को अगर आप देखोगे ध्यान से, अगर अच्छे से देखोगे, तो आपको एक चीज पता चलेगा कि आपको कोई क्लासेस जाने की जरूरत नहीं है। सब चीजें देखो, मैं यहाँ पे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करा रहा हूँ, और आप पिछले 1 साल से तो आप चीजों को फॉलो कर रहे हो, तो आपको ऑलरेडी हमारे ऊपर एक भरोसा है, इसीलिए आप फॉलो कर रहे हो। तो आप फटाफट इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दो, जिससे हम इससे रिलेटेड और भी आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करें। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।